हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, वैसे तो आप लोग नोटिफिकेशन सुन के थक गए होंगे कि जो वैकेंसी है वो जो है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाली है हिमाचल प्रदेश में। और बहुत से लोगों का तो ये भी मानना है कि अब जो है वो वैकेंसी 2024 में जो है वो जाकर शुरू होगी। और आपकी बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि बहुत बार जो है वो नोटिफिकेशन आउट होते हैं, न्यूज़ आती है कि अब वैकेंसी शुरू होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, बट एट द लास्ट जो है वो रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। बट आज की जो नोटिफिकेशन है, मुझे लगा कि आपके साथ मुझे जो है वो शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए मैं लेकर आया हूं। ठीक है, शुरू से लेकर वीडियो को हो सकता है तो आप लास्ट तक देख सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हो। देखिए, सबसे बड़ा मेजर कारण क्या है कि एचपीपीएससी जो है वो आपका नोटिफिकेशन आउट नहीं कर रहा है। आपको पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को लेकर जो है वो गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए थे प्रीवियस जो मीटिंग हुई थी कैबिनेट की, और उसमें बोला गया था कि जो 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है उसको जो है वो इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, कितने टाइम के लिए, कब तक के लिए इंक्रीज किया जाएगा ये नहीं बोला गया था। और जो आपका जॉब होगी वो फिक्स्ड सैलरी पर आपकी होगी। ठीक है, जब तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका चलता है। तो ये सारी चीजें बोली गई थी, बट उसको जो है वो अप्लाई नहीं किया गया था। तो इस चक्कर में क्या हो रहा था कि एचपीपीएससी भी होल्ड पर था कि भाई जो न्यू नोटिफिकेशन है वो तभी आउट होगी जब आपका ये पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कब तक के लिए होगा। अब गवर्नमेंट ने पहले बोला कि 2 साल से तो हमें बढ़ाना है, चेंजेस तो हमने करने हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में उसमें चेंज किए जाएंगे। फिर गवर्नमेंट ने आगे चलकर जो है वो उसको होल्ड पर डाल दिया कि अभी जो है वो होल्ड पर रखे। अब सिंपल सी बात है कि जब तक आपकी क्लियरिटी नहीं होगी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कब तक का है, तो आप न्यू नोटिफिकेशन जो है वो आउट नहीं कर सकते। किस बेसिस पे करोगे? आपको स्टूडेंट्स को बताना पड़ेगा कि भाई आप जब जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाओगे तो इतने टाइम पीरियड के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट पर रहोगे और इतने टाइम बाद आपको जो है वो रेगुलर किया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो मेंशन करना पड़ता है, ये चीज़ें आपको भी पता होगी। तो जब तक ये नहीं पता होगा, क्लैरिटी नहीं होगी कि भाई कितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, तब तक के लिए न्यू नोटिफिकेशन जो है वो आउट नहीं होगी। और इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि गवर्नमेंट ने सारा प्रोसेस जो है वो होल्ड पर रखा हुआ था कि अभी जो है वो होल्ड पर है। इस कारण क्या हो रहा था कि बहुत सारे डिपार्टमेंट ने रिक्वेजिशन भेजी थी वैकेंसीज के लिए, वो भी सारी होल्ड पर पड़ी हुई थी कि किस 6000 से ज़्यादा पोस्टों पर जो है वो आपकी भर्ती होने वाली है। ठीक है, तो ये सारी जो है वो होल्ड पर रखी हुई थी एक सिर्फ चीज़ के लिए, जो कि था आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। बट अब उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, तो मुझे लगा आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। एक्चुअली हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि फिलहाल जो है वो मौजूदा अनुबंध शर्तों पर ही जो है वो आपकी भर्तियां होगी। यानी कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसमें फिलहाल के लिए जो है वो कोई चेंज नहीं किया जाएगा। तो जो मौजूदा अनुबंध पीरियड है, यानी कि 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, उसी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर आपकी जो है वो भर्तियां की जाएगी। और कार्मिक विभाग को जो है वो न्यू इंस्ट्रक्शंस जारी करने के जो है वो निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बहुत जल्दी जो है वो आपको एक ऑफिशियल जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसको आपको टेलीग्राम पर हम शेयर कर देंगे। तो अगर आपने टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ऑफिशियल जीके स्टडी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो न्यू इंस्ट्रक्शन का जैसे ही कार्मिक विभाग जो है वो नोटिफिकेशन जारी करेगा, आपको वहां पर शेयर कर दिया जाएगा। तो पूरी मैं आपको इंफॉर्मेशन बता देता हूं। देखिए, हिमाचल के सरकारी विभागों में अब भर्तियां अनुबंध के वर्तमान नियमों के तहत ही होगी। यानी कि जो आपका 2 साल वाला चल रहा है, पहले बोला जा रहा था कि ये 2 से 5 भी हो सकता है, या फिर 2 से तब तक के लिए हो सकता है कि जब तक गवर्नमेंट जो है वो न्यू आपकी नोटिफिकेशन नहीं आउट करती। राज्य सरकार ने 3 महीने की कसरत के बाद इस बारे में नई इंस्ट्रक्शन जारी करने के आदेश जो है वो कार्मिक विभाग को दिए हैं। इसके बाद सभी महकमों से लोक सेवा आयोग को नई भर्तियों की रिक्विजिशन जाना शुरू हो जाएगी। 6000 से ज़्यादा पदों पर अब भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। अब सिंपल सी बात है, जब ये क्लियर हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है वो कितने ईयर का होगा, यानी कि 2 साल का होगा, ठीक है, जो आपका वर्तमान में चल रहा है, तो उसके बाद सभी डिपार्टमेंट जो है वो जिनमें पद खाली पड़े हैं, जैसे कि आपका पटवारी हो गया, आपका पंचायत सेक्रेटरी हो गया, और भी क्लर्क वगैरह, जे वगैरह, जितने भी एग्जाम है जहां पर भी खाली पड़े हैं, वो आपकी जो भी एचपीपीएससी कंडक्ट करवाएगा उसको जो है वो रिक्विजिशन भेज दी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो है वो नोटिफिकेशन आपके जारी कर दिए जाएंगे। दरअसल 13 अप्रैल 2023 को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि अनुबंध भर्ती के नियमों के रूल को जो है वो बदलाव किया जाएगा। इससे अनुबंध सेवा की अवधि वर्तमान 2 साल के बजाय जब सरकार नोटिफाई करे तब तक चलनी थी, और वेतन भी जो है वो फिक्स्ड आधार पर मिलना था। तो ये डिसीजन कैबिनेट में लिया गया था कि भाई 2 साल की जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसको बढ़ाकर तब तक के लिए कर दिया जाएगा जब तक सरकार जो है वो नोटिफाई नहीं करती दोबारा से, और आपको फिक्स्ड सैलरी दी जाएगी। ठीक है जी।
फिर क्या था कि कैबिनेट ने इस फैसले को लागू करने के लिए कार्मिक विभाग ने लोक सेवा आयोग और विधि विभाग से भी फाइल को कंप्लीट करवाया, लेकिन अधिसूचना जारी होने से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसे होल्ड करने के जो है वो निर्देश दे दिए थे। पहले जो है वो नोटिफिकेशन के बारे में बात हुई, फिर इसको होल्ड करवा दिया गया। दूसरी तरफ जब तक अनुबंध नियम फाइनल नहीं हो जाते तब तक लोक सेवा आयोग ने भी नए भर्ती विज्ञापन नहीं निकाले। ऑब्वियस ही बात है, जब तक क्लियरिटी नहीं है कि भाई कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, तब तक निकाल के कोई फायदा भी नहीं था। कई विभाग भी भर्ती के लिए नए पद भेजने से पहले इस नोटिफिकेशन का जो है वो वेट कर रहे थे। स्पेशली अगर बात करें आपकी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आपको पता है एजुकेशन विभाग में बहुत सारी भर्तियां जो है वो होनी है, ठीक है। तो इसमें लगभग जो है वो 5200 पद तो आपके एलिमेंट्री एजुकेशन के हैं, जिसमें आपके टीजीटी वगैरह जेबीटी वगैरह हैं। तो इन्होंने भी अपने सारी रिक्विजिशन होल्ड पे रखी हुई थी कि भाई जब आपका ये पता लग जाए कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या है, तो उसके बाद हम जो है वो एचपीपीएससी को रिक्विजिशन भेज देंगे, ठीक है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? वजह यह थी कि कैबिनेट ने 13 अप्रैल के बाद 30 जून के बीच हुई बैठकों में इस कंडीशन के साथ अनुमति दी थी कि संबंधित विभाग कार्मिक और वित्त विभाग से अलग से अनुमति लेंगे। इसलिए कार्मिक विभाग भी नई भर्ती के पद मंजूर नहीं कर रहा था। अब राज्य सरकार ने कार्मिक विभाग को अनुबंध भर्ती नियमों पर ही जो आपके नई इंस्ट्रक्शंस जो है वो जारी करने के आदेश दे दिए हैं। इसमें सभी महकमों को यह सूचना दी जाएगी कि अभी भर्तियां वर्तमान अनुबंध नियमों के तहत ही होंगी, जो भी अभी वर्तमान में प्रेजेंट डे में आपके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नियम चल रहे हैं। इस निर्देश के जारी होते ही 6000 से ज़्यादा पदों पर नई भर्तियां शुरू हो जाएंगी। 6000 से ज़्यादा पोस्टें जो है वो आपकी भरी जाएगी। वैसे तो साल में बोला था कि 20,000 भरी जाएंगी, बट ये 20,000 तो मुश्किल ही लग रही है, ठीक है। तो बाकी अगर जो आपकी अदर वैकेंसीज हैं वो भी निकल जाएं वो भी बेस्ट है। तो 965 का तो आपका एग्जाम होना ही है डेफिनेटली, सबसे पहले यही होगा। उसके बाद आपका एसआई का एग्जाम होगा और फिर आपके जो है वो न्यू पोस्टें आपकी आएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये मेरा बताने का सिर्फ इतना मतलब था। अब देखिए आप इस चीज़ पर विश्वास करें या ना करें, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि जल्दी विश्वास कर लीजिए कि आपका इसी महीने जो है वो नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। फिलहाल के लिए बोला गया है, हाँ जब आपका कार्मिक विभाग न्यू इंस्ट्रक्शन जारी कर देगा वो आपका टेलीग्राम पर हम शेयर कर देंगे। उसके बाद देखते हैं कि कितनी जल्दी रिक्विजिशन जाती है और कितनी जल्दी एचपीपीएससी जो है वो नोटिफिकेशन को आउट करता है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको समझ आई होगी। आगे इसको दूसरे लोगों तक भी ज़रूर पहुंचाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।